नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं इंग्लिश से लेसन 7 स्प्रिंग इज़ कमिंग। स्प्रिंग इज़ कमिंग, वसंत आ रहा है। स्प्रिंग इज़ कमिंग, स्प्रिंग इज़ कमिंग, वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, कवि कहता है कि चिड़िया अपना घोंसला बनाओ। वीव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फीदर, तिनके और पंख को साथ में बुनो। तिनके और पंख को साथ में बुनो। तो यहाँ पर देखिए, बर्डीज यानी चिड़िया, बिल्ड यानी बनाओ, योर मतलब तुम्हारा, नेस्ट मतलब घोंसला, वेव मीन्स होता है बुनना, टुगेदर यानी एक साथ या साथ में, स्ट्रॉ मीन्स तिनका, और फीदर मीन्स पंख। आगे बढ़ते हैं। डूइंग ईच योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दो, अपना सर्वोत्तम दो। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। फ्लावर्स आर कमिंग टू, फूल भी आ रहे हैं। पेंजीज, लिलीज, डैफोडिल्स, पेंजी, कुमुदनी और नरगिस नाउ आर कमिंग थ्रू, आप भी आ रहे हैं या अब आ रहे हैं। आगे देखते हैं। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। ऑल अराउंड इज फेयर, आसपास सब आनंदित हैं। शिमर एंड क्विवर ऑन द रिवर, नदी में क्या है? जगमगाहट है, कंपन है। जॉय इज एवरीवेयर, आनंद हर जगह है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। चलिए समझते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैं नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, रेस्ट मीन्स होता है आराम, बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। अगले राइमिंग वर्ड हैं फेयर, पेयर, हेयर। फेयर मीन्स स्वच्छ, पेयर मीन्स जोड़ा, हेयर मीन्स बाल। नेक्स्ट है जॉय, टॉय, बॉय। जॉय मीन्स आनंद, टॉय मीन्स खिलौना, बॉय मीन्स लड़का। फिर है नाव, काव, हाउ। नाव मीन्स अभी, काव मीन्स गाय, हाउ मीन्स कैसे। चलिए अब बढ़ते हैं वर्ड पावर की ओर। कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द गिवन क्लूज, दिए क्लूज के आधार पर वर्ड पजल्स हमें भरना है। चलिए भरते हैं बच्चों। ये हमारे पास वर्ड पजल है और यहाँ पर सबसे नंबर 1 में लिखा है एफ, और क्लू क्या है? वन ऑफ द मैनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी, बर्ड्स की बॉडी को कौन कवर करते हैं? पंख, पंख कवर करते हैं। फीदर, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं FEATHER, फीदर। एफ पहले से लिखा हुआ है बच्चों, फीदर। अब सेकंड नंबर देखिए, ऊपर से नीचे, वह भी एफ से शुरू है। एफ से शुरू है तो पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्या है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट, एक पौधे का भाग, फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्स, जिसके बाद फ्रूट्स डेवलप होते हैं। किसके बाद फ्रूट्स डेवलप होते हैं? फूल के बाद फल, तो यहाँ आ जाएगा फ्लावर। तो यहाँ लिख देंगे FLOWER, फ्लावर। अब तीसरा नंबर बच्चों ऊपर से नीचे है, तो देखिए क्या है? अ क्रिएचर
विथ विंग्स। एक पंख वाला जंतु, पंख वाला जीव क्या कहलाता है? बर्ड कहलाता है। BIRD, ये हो गया बर्ड, यहाँ लिख दिया बच्चों हमने बर्ड। फिर आगे देखते हैं चौथा नंबर, बाएं से दाएं W से शुरू है बच्चों। तो चलिए क्या हो जाएगा? वन हु वीव्स, वन हु वीव्स, जो बुनता है, जो बुनाई करता है, क्या कहलाता है? वीवर कहलाता है। WEAVER, वीवर, WEAVER, वीवर। अब बचा पांचवा नंबर। पांचवा में देखिए, अ प्लीजेंट सीजन, एक मज़े वाला, खुशी वाला मौसम। कौन सा मौसम है? किस मौसम के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं? स्प्रिंग है, SPRING, स्प्रिंग। तो इस तरह से यह पजल कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए आगे है, नाउ मेक नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों से हमें नाउन बनाना है। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। वीव, बुनाई जो करता है, तो बुनाई करने वाला क्या हो जाएगा? वीवर। टीच, पढ़ाने वाला क्या कहलाएगा बच्चों? टीचर। लर्न, सीखने वाला क्या कहलाएगा बच्चों? लर्नर, लर्नर। फिर नेक्स्ट है, चेक करने वाला क्या कहलाएगा? चेकर। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं चेकर। फिर नेक्स्ट है, रन, दौड़ने वाला क्या कहलाएगा? धावक, रनर। यहाँ लिख देते हैं रनर। और फिर नेक्स्ट है प्रीच, उपदेश देने वाला क्या कहलाएगा? उपदेशक कहलाएगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रीचर। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रीचर। इस तरह से हमने नाउन बनाया। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला देखिए, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन दिस पोयम, इस पोयम में किन फूलों की बात कही गई है? तो देखिए विच फ्लावर्स की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा विच के स्थान पर ही हम उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। कौन कौन से फूलों की बात कही गई है? तो यहाँ पर की गई है पांसी, लिली और डैफोडिल की। तो लिख देते हैं सीधे आंसर, पांसी, लिली एंड डैफोडिल्स, लिली एंड डैफोडिल। तो पांसी, कुमुदनी और नरगिस के फूलों की बात की गई है। तो फ्लावर, उनसे फ्लावर हैं ये, पांसी, लिली और डैफोडिल्स। फ्लावर, देखो यहाँ तक हमने कर लिया, आर मेंशन्ड इन दिस पोयम, यहीं से आ गया ना बच्चों। केवल हमको यहाँ पर विच के स्थान पर इन तीन फूलों के नाम लिखना है, उसके बाद फिर फ्लावर आर मेंशन्ड इन दिस पोयम, है ना आसान। चलिए अब दूसरे नंबर का प्रश्न लेते हैं। वाई इज द एटमॉस्फेयर जॉयफुल एवरीवेयर, सभी तरफ या समूचा वातावरण खुशनुमा क्यों है? क्यों है खुशनुमा? द एटमॉस्फेयर इज जॉयफुल एवरीवेयर, ऐसे शुरू करेंगे, बिकॉज लगाएंगे क्योंकि प्रश्न में क्या है? वाई है, क्यों है, तो उत्तर क्योंकि में देंगे। द स्प्रिंग इज कमिंग, बस इतना सा लिखना है। तो देखिए कहाँ से शुरू करेंगे? द एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर, और ये जो इज है ना, सहायक क्रियाकर्ता के बाद तो लग ही जाती है। द एटमॉस्फेयर इज जॉयफुल एवरीवेयर, बिकॉज की स्पेलिंग सीख लें बच्चों, BECAUSE, बिकॉज स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग।
देखिए इस तरह से कर देना है। तीसरा प्रश्न है, होम डज द पोएट आस्क टू मेक अ नेस्ट, वाई? पोयम ने किसे घोंसला बनाने के लिए कहा है और क्यों कहा है? तो क्यों कहा है पहले तो बताएंगे कि किसे कहा है। द पोएट आस्क्स द बर्ड टू मेक अ नेस्ट। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम। द पोएट, अब ये डज हटेगा तो यहाँ आस्क की जगह में आस्क्स हो जाएगा। कहता है, आस्क्स टू मेक अ नेस्ट। किसको कह रहा है? आस्क के बाद जैसे ही आपने एस लगाया उसके बाद लिख देना है आस्क्स द बर्ड टू मेक अ नेस्ट। नेस्ट के बाद फुल स्टॉप के बाद हम लिखेंगे क्यों कह रहा है, क्योंकि, तो वही यही लाइन फिर से लिखना है, बिकॉज स्प्रिंग इज कमिंग। यही लिख देंगे नेस्ट के बाद बिकॉज, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अल्पविराम लगाएंगे, स्प्रिंग इज कमिंग। बहुत आसान उत्तर है बच्चों, आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आगे है, व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ? घोंसला किन किन चीज़ों से बनता है? अ नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फीदर। स्ट्रॉ एंड फीदर से बनता है ना, तिनके और पंखों से बनता है। तो लिख देंगे यहाँ, कहाँ से शुरू करेंगे? अ नेस्ट, अ नेस्ट लिखा है ना, अ नेस्ट, उसके बाद तो हमें सहायक क्रिया लगाना पड़ता है, यही अ मेस्ट, सॉरी अ नेस्ट इज मेड ऑफ, मेड ऑफ के बाद स्ट्रॉ, स्ट्रॉ एंड फीदर, एंड फीदर, स्ट्रॉ एंड फीदर से बनता है। चलिए पांचवा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑल अराउंड इज फेयर? पोएट का मतलब इस तरह सब कुछ आनंदित है कहने से क्या तात्पर्य है उनका? तो देखिए क्या तात्पर्य है, तो उत्तर लिखेंगे द पोएट, द पोएट मीन है तो यहाँ पर डज हटेगा तो मीन्स हो जाएगा। द पोएट मीन्स दैट, पोएट का कहना इसलिए है कि द होल इन्वायरमेंट इज़ ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल। पूरा वातावरण कैसा है? सुंदर और आनंदमय है। तो लिख देंगे द होल इन्वायरमेंट is beautiful and joyful, एंड ऐसे बना देंगे एंड joyful। ठीक है बच्चों। फिर छठवां प्रश्न है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कविता का सारांश क्या है? क्या सारांश निकल रहा है कविता से? तो चलिए लिखते हैं। तो आंसर है, इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, पोएट क्या कर रहा है इस पोएम में? द पोएट डिस्क्राइब्स, द पोएट डिस्क्राइब्स, क्या वर्णन कर रहा है? दैट स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। कह रहा है कि वसंत आ रहा है, और वसंत आ रहा है तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, यहीं लिख देते हैं बच्चों, द बर्ड्स, द बर्ड्स बिल्ट देयर नेस्ट, नेस्ट। और क्या हो रहा है बच्चों इसके अलावा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स
kinds of flowers bloom and ये देखिए कई प्रकार के फूल खिल रहे हैं। और आगे बात कही गई है कि सिमर एंड क्वियर ऑन द रिवर। तो लिखते हैं सिमर एंड क्वियर ऑन द रिवर। नदी में जगमगाहट व कंपन है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। आगे हमें करना है कंप्लीट द लाइन्स, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम से शब्दों का इस्तेमाल करके इन पंक्तियों को पूरा करना है। स्प्रिंग इज कमिंग ऑल अराउंड डैश। तो देखिए पोयम में क्या लाइन है, स्प्रिंग इज कमिंग ऑल अराउंड इज फेयर। तो यहाँ हो जाएगा इज फेयर। सब कुछ साफ सुथरा है। फिर आगे देखते हैं सिमर एंड क्वियर ऑन द रिवर। नदी में जगमगाहट और कंपन है। एंड फिर उसके आगे क्या लिखा है, जॉय के बाद इज एवरीवेयर। तो यहाँ हो जाएगा इज एवरीवेयर। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक, आओ बात करें। विथ द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो। अबाउट द डिफरेंट सीजन्स ऑफ अ ईयर, वर्ष में आने वाले विभिन्न मौसमों के बारे में। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, एक वर्ष में कितने सीजन, कितने मौसम होते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को अपने मित्रों से पूछना है। विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा मौसम, कौन सी ऋतु ज़्यादा पसंद है। फिर तीसरा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु की क्या खासियत है, उसका क्या महत्व है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड अ वेरियस सीजन, तो विभिन्न ऋतुओं से संबंधित त्यौहार कौन कौन से हैं। तो ये पूछना है बच्चों, जैसे होली, बैसाखी, बसंत पंचमी, ये सब विभिन्न ऋतुओं से संबंधित त्यौहार हैं। आगे पांचवा प्रश्न अपने मित्रों से पूछना है विच इज़ द कूलेस्ट सीज़न, सबसे ठंडा सीज़न क्या है। हमें पता है सबसे ठंडा सीज़न क्या होता है, विंटर होता है, जिसमें हमें सबसे अधिक ठंड लगती है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सावधानी पूर्वक हमें इस पोएम को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। वन डे अप आई प्लांटेड सम सीड्स इन द सॉइल, मैंने एक दिन मिट्टी में बीज बो दिए। देन आई वाटर्ड द सीड्स, तब मैंने सीड्स में उन बीजों को पानी दिया। आई वाटर्ड दैम डे आफ्टर डे, मैं उन्हें हर दिन पानी देता था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। अ लिटिल ग्रीन शूट कैम आउट, तभी क्या हुआ, हरे रंग का अंकुर निकल आया। देन सम मोर शूट्स कैम आउट, तभी कुछ और हरे रंग के अंकुर निकल आए। दे ग्रेव बिगर, और वे और बड़े हुए।
वन डे अ लिटिल वाइट फ्लावर केम आउट। एक दिन एक छोटा सफ़ेद फूल निकला। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, अनादर वाइट फ्लावर कम आउट। एक और सफ़ेद फूल निकला। एंड देन मैनी लिटिल वाइट फ्लावर्स केम आउट। और फिर बहुत से छोटे सफ़ेद फूल निकले। दे लुक्ड लवली, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। मैनी पीपल स्टॉप्ड टू सी द फ्लावर। बहुत से लोग फूल देखने के लिए रुकते थे। दे सेड दैट दे लुक्ड लवली। वे उनका कहना था कि फूल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड माई गार्डन लुक्ड लवली टू, और मेरा बगीचा भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए प्रश्न क्या है, वाट डिड द पोएट प्लांट इन द शॉल। पोएट ने मिट्टी में क्या लगाया, सीड लगाया। तो उत्तर लिखते हैं, द पोएट से शुरू करेंगे। द पोएट प्लांटेड हो जाएगा, डिड हटने के कारण यहाँ पर हो जाएगा प्लांटेड। प्लांटेड के बाद ही लिखना है सम सीड्स, कुछ बीज, इन द सॉइल। उसने सॉइल में, मिट्टी में कुछ बीज बोए। फिर सेकंड है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का रंग कैसा था, कैसा था बच्चों। तो उत्तर लिखेंगे, द कलर ऑफ द फ्लावर, उसके बाद लगेंगे ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज। द कलर ऑफ द फ्लावर वाज वाइट, कैसा था, सफ़ेद था। फिर तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द फ्लावर लुक टू द पीपल। लोगों को फूल कैसे लग रहे थे, क्या कह रहे थे, लोगों को फूल कैसे लग रहे थे। द फ्लावर लुक्ड, यहाँ से शुरू करेंगे द फ्लावर से, और डिड हटेगा तो यहाँ लुक्ड हो जाएगा। द फ्लावर लुक्ड, और यहीं इसी के बाद हमको लिखना है लवली। यहाँ लिख देंगे लवली, बहुत प्यारे लग रहे थे टू द प्यूपिल। केवल एक ही वर्ड हमने डाला बच्चों, द फ्लावर लुक्ड लवली टू द प्यूपिल। फिर नेक्स्ट है, हाउ डिड हिज गार्डन लुक, और उसका बगीचा कैसे लग रहा था। उसका बगीचा भी, बस यही उत्तर लिखना है। तो लिखना है हिज गार्डन, फिर से डिड हटेगा तो लुक्ड हो जाएगा। हिज गार्डन लुक्ड लवली टू, उसका टू मतलब भी होता है, उसका गार्डन भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर नेक्स्ट है, गिव अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पोयम। इस पोयम का आप क्या टाइटल देंगे, क्या नाम देंगे। तो लिख देते हैं ब्यूटी ऑफ द गार्डन, लिख देते हैं ब्यूटी ऑफ द गार्डन, या लिख सकते हैं ब्यूटी ऑफ द, पूरी नेचर की सुंदरता बताई गई है, नेचर। इस तरह से हम इसके सूटेबल टाइटल, कोई भी एक टाइटल आप लिख देना बच्चों। अब आगे है लेट्स राइट, आओ लिखें। तो देखिए क्या है लिखने के लिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस टू राइट अबाउट योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के बारे में लिखिए। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, क्या नाम है स्कूल का, EPES गवर्नमेंट HSS हायर सेकेंडरी स्कूल चिमना खारी। इस तरह से बच्चों हमें किसी स्कूल का नाम लिख देना है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। देयर आर 550 स्टूडेंट्स। तो बच्चों ऐसे ही हमारे स्कूल के बच्चों की हमें यहाँ पर संख्या लिखना है। इन माई स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स इन
माय स्कूल। फिर देखिए तीसरी लाइन में है, देयर से शुरू करेंगे सेंटेंस। देयर आर 16 टीचर्स, कोई भी जितने टीचर्स हैं उतने लिखेंगे आप। इन माय स्कूल, इन माय स्कूल। फिर नेक्स्ट है, डैश से शुरू है तो लिख देंगे मिस्टर चौधरी टीचेस अस इंग्लिश, चौधरी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर डैश आवर हेड मास्टर, मिस्टर जीपी भलावी, मिस्टर जीपी भलावी इज़ आवर हेड मास्टर। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर फिल करना है। फिर देखिए बी नंबर पर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तुम्हें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, शाला त्याग करने का प्रमाण पत्र चाहिए, तो आवेदन कैसे लिखेंगे? तो देखिए अपने प्रधान पाठक को लिखना है, हेडमास्टर को लिखना है ना, तो लिखते हैं टू द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, हेडमास्टर एक साथ भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिमना खारी। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SLC बोलते हैं जिसे। सर आप लिख, मैडम सर हो या मैडम हो तो लिख दें आई, कौन सी क्लास? 5th। आई डैश क्लास 5th फ्रॉम योर डैश लास्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा? आई हैव पास्ड, मैं पास हो चुका हूँ। आई हैव पास्ड क्लास 5th फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, तो स्कूल लिख देंगे यहाँ पर बच्चों। लास्ट ईयर, आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6th, आई नीड माई स्कूल, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट प्लीज इशू मी, कृपया मुझे देने का कष्ट करें। क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने का कष्ट करें। योर्स, योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं ना, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली। और यहाँ पर आप नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ इशिका। फिर यहाँ लिख सकते हैं रोल नंबर 15, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। क्लास लिख देंगे क्लास 5th। इस तरह से इसे हम पूर्ण करते हैं। आगे है लेट्स डू इट। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्लावर्स दैट ब्लूम ड्यूरिंग विंटर। अपने दोस्त से बात करो और उनसे क्या बात करोगे? विंटर, वसंत ऋतु में फूलने वाले फूलों के विषय में चर्चा करो। देन ड्रॉ देम इन योर नोटबुक एंड कलर देम, तब उन्हें अपनी कॉपी में बनाओ और उन पे रंग भरो बच्चों। ये काम हम आपको स्वयं करना है। फिर दूसरा काम क्या है? कंपेयर द फ्लावर्स मेंशन्ड इन द पोएम। आप पोएम पर में जो फूलों की बात कही गई है, विथ द फ्लावर्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स, उनकी तुलना उन फूलों से करो जो आपके आसपास खिलते हैं। तो बच्चों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।